सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल खड़े हैं जींद बस स्टैंड पे, और जींद बस स्टैंड पे हम खड़े हैं ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में, जिसने ऐसा काम कर दिया कि 16 साल की लड़की की इज्जत भी बचाई और जान भी बचाई। तो अगर 16 साल की वाली लड़की ने नहीं मिलती तो किस प्रकार तक किसके हाथा में लगा है, क्या उसके साथ हुआ है, पता नहीं चला है कि कितनी जा है कितनी जा है। तो हमारे साथ है अनिल जी है। राम राम सर। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। तो सर आप कहाँ से हो, पहले तो ये बताइए। मेरा गांव अलेवा जी, अलेवा खंडा, हाँ, जींद डिस्ट्रिक्ट में। जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो सर मामला क्या था पूरा, कि किस प्रकार से वो लड़की आपको मिली थी? वो 14 तारीख की बात है जी। अच्छा। तो हम 3:50 चंडीगढ़ जाते हैं, हमारी गाड़ी चंडीगढ़ नाइट करती है जी। हाँ, यहाँ से 3:50 चलती है। तो उस गुड़िया ने यहाँ से टिकट ली थी जी, उस पर 10-20 रुपये कम थे। और वो जो हमारा गाड़ी बुकिंग करता है नहीं, तो वो भाई कहने लगा नील इस पर तू चंडीगढ़ ले लेना। वो बोली अंकल कोई मुझे को लेने आएगा, मैं वहाँ से दे दूँगी। मैं ठीक है बेटा दे देगी, नहीं तो गुड़िया है, बच्ची है, कोई बात नहीं। स्कूल ड्रेस में थी, उसके कपड़े थोड़े जूते ख़राब थे जी, 11 गुराम दस रहे थे। तो हमने डाउट फील हो गया था, मैं यार कोई इसके साथ है भी नहीं। फिर और बस में सीट भी बुक हो चुकी थी जी। वैसे ही कई बार को सीट बच जाती है, 30 नंबर सीट बच रही थी। तो मैंने उसको वहाँ वो दे दिया, मैं बेटा वहाँ बैठ जाओ। तो परमात्मा करने वहाँ एक कोई अच्छा इंसान बैठा था, काफ़ी उम्र का। बैठे जी, यहाँ से चल दिए। 3-4 घंटे का सफ़र है चंडीगढ़ का। रास्ते में हम पेवा भी रुकते हैं 10-20 मिनट। तो हम चलते रहे। तो हमारे को तो देखो कोई इतना मतलब नहीं होता, अपने काम से मतलब है ज़्यादा, तो वे पब्लिक सेवा है। फिर वहाँ वो उस बंदे को जाना था 43 सेक्टर, वो हिमाचल का था जी। तो किसान भवन पे उतरा। वो उतरते ही वो बोला कंडक्टर साहब, मखा सर बोलो। बोले एक बार मेरे सुनियो। मखा जी बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोले ये गुड़िया बैठी है जींद से। मखा अच्छा जी, 3-4 घंटे का सफ़र है, मैं बातचीत करता रहा, ये प्रॉब्लम में है। आप सेक्टर 17 बस स्टैंड पर जब सवारी उतारो नहीं, एक बार इससे पूछ लेना बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैं ठीक है जी ज़रूर। वो चला गया, बताया गया। फिर मेरी नॉलेज में बात आ गई। फिर बाद में जी वहाँ सवारियाँ उतरी तो मैंने उसको कहा बेटा आगे आओ। कहाँ जाओगे आप? बोले अंकल मैं अमृतसर जाऊँगी। माँ अच्छा। फिर उसके बाद में वहाँ आपके साथ कोई है? बोली नहीं कोई नहीं। वो बोली मेरे पास पैसे भी नहीं अंकल। माँ बैग, बोली स्कूल की किताब है, स्कूल का बैग है। माँ फिर आप ऐसे कैसे जाओगे, ना आपके साथ कोई, कहाँ से आए हो? बोले बहादुरगढ़ से। वो स्कूल की ड्रेस पे टैग भी लग रहा था, जेब पे बहादुरगढ़ का। वैसे ही पता चल गया। फिर बाद में जी हमने उसको बातचीत करी। माँ बेटा ऐसे तो देखो कैसे जाओगे, आपके साथ कोई है नहीं और ना आपके पास पैसे। बोली पैसे आप दे दो। वहाँ पैसे दे देंगे, हम आपको छोड़ भी आएंगे, लेकिन आप ऐसा करो हमारी किसी से बात करा दो, घर वालों से या किसी से, ताकि हमारी भी संतुष्टि हो जाए। मैं आपको वहाँ छोड़ कर अमृतसर वाली बस में बिठा दूँगा और किराया भी दे दूँगा। तो वो ने बोली मेरे पास तो कोई नंबर नहीं, घर का किसी का नंबर नहीं बता। माँ आपका घर का एड्रेस बता दो। बोली वो भी नहीं है। माँ उसने कुछ नहीं बताया जी। काफ़ी देर बातचीत चलती रही हमारी। तो बाद में माँ कोई नंबर दे दो ना। बोली उसका नंबर दे दूँ जिसके पास जाना है। माँ दे दो, किसी का दे दो। बैठ गए हम, उसको पानी पुनी पिलाया। फिर वहाँ गाड़ी तो खड़ी हो जी, उसने फिर उसका नंबर दिया जी, उससे बात करी। महा भाई साहब ये एक गुड़िया है ऐसे ऐसे, मखा आपके पास आ रही है और इसके पास ना किराया है ना इसके साथ कोई है। इतनी रात को 8:15 बज गए थे जी रात के। मैं रात को कहाँ जाएगी, छोटी बच्ची है, वो +1 में थी। 15-16 साल? हाँ जी, बस 15-16 साल का लगभग ऐसी उम्र थी। तो बाद में वो बोला मैं तो जानता नहीं किसी लड़की को, ना मेरे को पता। फिर हमारा तो और डाउट हो गया जी, मैं यार बात ये तो कोई गड़बड़ में है। बाद में वो बोला ये मेरा नंबर नहीं, मेरे भाई का है, आप 5 मिनट बाद फ़ोन करना। मैं ठीक है जी। हमने 10-15 मिनट बाद फिर फ़ोन करा। फिर वो ने बोली लड़की, बोले अंकल ये तो वही बोल रहा था जिससे मेरी बात होती थी पहले, जिसने मेरे को यहाँ बुलाया था। फिर दोबारा उसका भाई बोला जी फ़ोन पे। वो भी हमारे को कुछ बोलने लगा। बोला भाई हम ना इस लड़की को जानते, हमारा कोई मतलब नहीं, आपने गलत कॉल किया ऐसे। वो फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर गया जी बाद में। फिर उस लड़की को हमने समझाया बेटा वहाँ बात ऐसी है, देखो कोई किसी का नहीं, कहाँ जाओगे, वो तो मना कर रहे हैं, इसीलिए आप घर वाले का नंबर दे दो किसी का। 11 बज गए जी रात के बात करते करते। बीच में हमने खाना भी खाया, उसको भी खिलाया। माँ क्या पता भूखी है, सवेरे 12 बजे की निकल रही है वो। तो बाद में फिर जी उसने बोली मेरे भाई का नंबर है। माँ ऐसे करो आप अपने भाई का नंबर दे दो। तो उसके भाई से बात हुई, भाई मखा मैं जींद डिपू का कंडक्टर बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, और चंडीगढ़ है हमारी गाड़ी यहीं रुक रही है। बोले हाँ जी बोलो। मैं एक गुड़िया है भाई, वो हमारे को
बस में मिली है और परेशान है ऐसे। वो बोला भाई हम तो बड़े परेशान हाँ। फिर उसके फादर ने फ़ोन ले लिया, तो वो कहने लगे भाई साहब कैसे हो, कहाँ से हो, कहाँ बैठे हो आप? मैं चंडीगढ़ हाँ जी, सेक्टर 17 बस अड्डा। तो वो कहने लगे बोले एक बार गुड़िया से बात करा दो। गुड़िया से बात करा दी उनकी। बोला भाई साहब गुड़िया का ध्यान रखना, हमने तो यहाँ सारा पुलिस प्रशासन लगा रखा ढूंढने में, सारे रिश्तेदार और सारा दिन हो गया इसको ढूंढ रहे हैं। फिर बाद में जी वो बोले हम वहाँ से चला, फिर वहाँ से SHO का फ़ोन आया बहादुरगढ़ से, भाई साहब इसका ध्यान रखना, अपने पास रखना। माँ ठीक है। हमने सारी रात जाग के उसका पहरा दिया जी। माँ क्या पता क्या बात हो जे, उठ के चल पड़े, माँ को भी नींद आ जे। माँ भाई सोना नहीं, मैंने इस भाई को भाई सोना नहीं है, दोनों यहीं रहेंगे। तो फिर वो सुबेरे 4 बजे उनके घर के पहुँचे जी वहाँ, उसकी माँ, उसका भाई, उसका मामा, गाड़ी लेकर सारा परिवार। तो वहाँ जी वो सो रही थी, हम बैठे थे। माँ ये आपकी गुड़िया जी, ले इसको संभालो, उनको सौंप दिया। वो कहने लगे जी पैसे निकाल ले, बोले आप कुछ खर्चा पानी ले लो। वहाँ देखो जी इंसानियत के नाते अपनी ये बेटी समझ गए, इसकी हेल्प करी है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। सरकार हमारे को तनख्वाह दे है, सब कुछ दे है, TA DA सब कुछ तो मिल रहा है, हमारे को कोई लालच नहीं। बोले फिर आप ऐसे करो थोड़े ले लो भाई, आप चाय पानी के। नहीं जी, मैंने उनको सबको चाय पिलाई और सारा उनकी माँ खाना खूना, आप बताओ क्या मदद करनी है आपकी। बोले नहीं बस जी हम जब तक जीवांगे आपका एहसान नहीं भूलांगे, हमारी इज्जत भी बच गई और हमारी बेटी भी बच गई। ये थोड़ा गलत गाइड हो गई थी, इसलिए फिर उनको सौंप दिया, वो लेकर आ गए जी। ये बताया सर, मतलब उससे बात कैसे हुई शुरू हुई? वो गुड़िया बोली मैं अंकल लूडो खेलती थी, गेम ऑनलाइन गेम खेलते हैं नहीं, उसमें आजकल तो जी आवाज़ भी सुनती है, फ़ोटो भी दिखती है। बोली मेरी गेम में जान पहचान होगी उसके साथ। फिर इंस्टाग्राम पे बात हुई, वो उसके पिताजी भी कह रहे थे इंस्टाग्राम पे ही बात हुई, हमने पता कराया है। तो बोली वो फिर उससे बात होती रही, कई महीने से बात हो रही थी उसकी। वो फिर उसने मेरे को वहाँ बुला लिया, वो वहाँ स्कूटी भी छोड़ आई। उसके फादर कहने लगे बेटी स्कूटी कहाँ तू स्कूल से आई थी? बोली मैं तो बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे छोड़ आई, चाबी बोली उसका मैं छोड़ आई। बोली वह भी क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाद में फिर वो पता नहीं उसका दिमाग में कैसा जुनून सवार था, सब कुछ छोड़ के वहाँ चल दी। नहीं फ़ोन फान कुछ नहीं था जी उसके पास, बस स्कूल बैग था, किताब थी और कुछ नहीं। वो बोली फ़ोन भी नहीं, फ़ोन भी घर छोड़ के आ रही थी। वो बहादुरगढ़ से थी जी। मतलब देखो नादान लड़की थी 16 साल की, मतलब समझ नहीं थी, स्कूल में जावे थी तो किसी ने के बहकावे में आ गई और बहकावे में आके मतलब घर वालों को बताया नहीं। और जब देखो घर वाले के पैरों तले से ज़मीन निकल गई होगी कि लड़की स्कूल से घर नहीं पहुंची, तो उनने ढूंढना शुरू कर दिया। और ये तो देखो किस्मत से कह लो या अच्छी इंसानियत के नाते कि इन्होंने उस लड़की को वहाँ पे रखा, पूछताछ की उनके घर वाले के पास ना। तो सर आज के टाइम में तो ऐसे भेड़िए बच्चा नहीं हुआ ना, बेरा पट्टा लड़की। मैंने कहा था गुड़िया को, मैं बेटा उरे कहाँ आ गए, भेड़ी है मैं तेरे को नोच के खा जाएंगे, अकेली लड़की। फिर नाबालिग जी, उसको ज्ञान भी नहीं था, वो हमारे से पूछ रही थी। फिर वो तो बाद में थोड़ा वो नॉर्मल हो गई थी, अंकल बस में कितनी सवारियाँ आती हैं, कैसे जाते हो आप, कैसे, वो नॉर्मल हो गई थी हमारे साथ परिवार की तरह। तो उसको पता नहीं था जी। और वहाँ आप अमृतसर जा रहे थे, कोई जान नहीं पहचान, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, वैसे ही चल दिए मकान। बहुत समझाया उसको, वो बोली अंकल गलती हो गया, आगे जीवन में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। राम राम सर। तो आप भी साथ में थे सर? हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? अमित कुमार। हाँ सर देखो, एक तो आपने इंसानियत के नाते इतना अच्छा काम किया, नहीं तो एक ये भी होता कि अपने काम से काम करो में क्या मतलब है। मैडम वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन पता है क्या, इंसानियत सब में होती है, लेकिन कोई यूज़ कर लेता, कोई ना यूज़ करता है। हमें उस गुड़िया में मतलब हमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी बहन वो दिखाई दी, तो हमने देखा भाई अकेली है, नादान है, डरी हुई है, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंडीगढ़ के अलावा कुछ नहीं था। और वो जा रही थी अमृतसर, और अब मैंने उसको चंडीगढ़ बस स्टैंड पे एक वो भी दिखाया, 2-3 शराबी घूम रहे थे और पुलिस वाले उनको लठ मार रहे थे। माँ देख बेटा, ये कहानी आपके साथ भी हो सकती है, यहाँ तो इससे आगे जाओगे तो भेड़िए रहते हैं। चलो अब माँ तो ठीक हो, हमारे हाथों लग गए हो, कल सुबह आप घर पहुँच जाओगे और ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ मैडम, भाई हमारी वजह से किसी लड़की की जान बच गई। ये सर के अच्छे आदमियों के हाथ लगी। एक मिनट। राम राम मैडम। राम राम। क्या नाम मैडम? अंग्रेज मैडम है जी। ये पे किस पद पे हो मैडम? ये पे हूँ जी, पे ब्रांच के हेड। हाँ जी। तो मैम देखिए, मतलब आप भी एक महिला हो, तो महिला होने के नाते मतलब वो लड़की किसी गलत हाथ में चली जाती तो क्या तो उसका दुर्व्यवहार होता? पूछो मत मैडम जी, आज के टाइम में है नहीं, लड़कियाँ जब तक है नहीं स्कूल या कॉलेज से है नहीं घर नहीं आती है नहीं, माँ बाप के 5 तड़े की ज़मीन क्या है नहीं, खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। और मैं तो इनको होनी सलूट मारती हूँ ऐसे जाबाज को,
जिन्होंने उस बेटी की है नहीं इज्जत भी जान भी सब कुछ बचा दिया उनका। तो जो सेब नू की नू है नहीं उनके माँ बाप को इसने सौंप दी। धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगी। आज है नहीं कोई नहीं करता मैडम, कोई नहीं करता। और अगर किसी गलत आता तो वो भी यूज कर सका था, यूज कर सका था मैडम। यूज तो इनके साथ ऐसा कोई घटिया होता वो भी कर सका था मैडम। सारी रात थी मैडम। ये तो आप भी समझो, आप एक लेडीज हो, मैं भी हूँ जी एक लेडीज। इंसान कोई किसी का नहीं मैडम एक्सीडेंट हो जाए मैडम कोई उठाता नहीं है किसी को भी। अरे इनका धन्यवाद और सलूट करूँ मैं तो ऐसे बच्चों को जिनने है नहीं जी उसकी मान सम्मान इज्जत सब कुछ बचा कर उसके माँ बाप को इनने है नू की नू दे दी। बहुत है, धन्यवाद जी। तो कंडक्टर ने और ड्राइवर ने किस प्रकार था एक 16 साल की लड़की की इज्जत भी बचा ली और जान भी बचा ली। लेकिन अगर ये उनको फ़ोन करके ना बताते घर वालों की, तो घर वालों के तो पैरों तले से ज़मीन निकली हुई थी। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन एक 16 साल की लड़की जो नादान थी उसको पता नहीं था, तो वो किसी के बहकावे में आ गई और बहकावे में आने के बाद वहाँ से चंडीगढ़ चली गई और आगे उसके पास किराया भी नहीं था। तो देखो आज के टाइम में अगर इंसानियत की बात करा है, आज के टाइम में बहुत अच्छे इंसान है। नहीं तो अगर वो गलत हाथों में लग जाती तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। तो किस प्रकार तो उन्होंने उसकी इज्जत भी बचाई और जान भी बचाई। तो आप भी माँ बाप का तो ये कहना है कि आप भी अपने बड़का न थोड़ा हाथ ध्यान तक रखा है, उन तक बातचीत करे कि बच्चे मतलब किसी अनजान आदमी के बहकावे में ना आवे और इस प्रकार के कदम ना उठावे। क्योंकि जो जिस एज में 15-16 साल की एज में वह लड़की गई है तो वह इसी उम्र थी कि उस उम्र में बालक किसी के बहकावे में आ गया और बहकावे में आकर स्कूटी भी उड़े छोड़ गई और माँ बाप तक बताई भी नहीं। लेकिन जब कंडक्टर ने उन तक पूछी तो कुछ समय के बाद जब बताई तो उन्होंने उसके घर क्या बताई, जब घर क्या जान में जान आई।